शांति। प्रातः मुरली 8/10/2021। आज बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब विदेही बनने का अभ्यास करो। अपने इस विनाशी देह से प्यार निकाल एक शिव बाबा को प्यार करो। आज का प्रश्न है, इस बेहद की पुरानी दुनिया से जिन्हें वैराग्य आ चुका है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वह इन आँखों से जो कुछ देखते हैं वह देखते हुए भी जैसे नहीं देखेंगे। उनकी बुद्धि में यह होगा कि यह सब खत्म होना है, यह सब मरे पड़े हैं, हमको तो शांति धाम, सुख धाम में जाना है। उनका ममत्व मिटता जाएगा। योग में रहकर किससे बात करेंगे तो उन्हें भी कशिश होगी। ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ होगा। आज का गीत है, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट, ज्ञान मार्ग में अपनी अवस्था बहुत मजबूत बनानी है, विदेही बनना है। एक बाप से ही सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। सेकंड, ड्रामा की भावी पर अडोल रहना है। ड्रामा में जो हुआ सो राइट, कभी डगमग नहीं होना है। किसी भी बात में संशय नहीं लाना है। आज का वरदान है, दाता बन हर सेकंड, हर संकल्प में दान देने वाले उदार चित्त महादानी भव। आप दाता के बच्चे लेने वाले नहीं, लेकिन देने वाले हो। हर सेकंड, हर संकल्प में देना है। जब ऐसे दाता बन जाएंगे तब कहेंगे, उदार चित्त महादानी। ऐसे महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है, लेकिन देने के लिए स्वयं का भंडारा भरपूर चाहिए। जो लेना था वह सब कुछ ले लिया, बाकी रह गया देना, तो देते जाओ। देने से और भी भंडारा बढ़ता जाएगा। आज का स्लोगन है, हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करने हैं, तो गंभीरता का गुण धारण करो। ओम शांति। आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। फर्स्ट, निराकार परमात्मा का रिजर्व तन ब्रह्मा तन है। यह तो अपने को पूरा निश्चय है कि परमात्मा अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा आकर पढ़ा रहे हैं। इस पॉइंट पर बहुत जिज्ञासु प्रश्न पूछते हैं कि अमृत वेले समय निराकार परमात्मा जब अपने साकार तन में प्रवेश होते हैं तो उसी समय शरीर में क्या चेंज होती है? वो पूछते हैं, क्या तुम उस समय बैठ उनको देखते हो
कि कैसे परमात्मा आता है। अब इस पर समझाया जाता है, परमात्मा की प्रवेशता होने समय ऐसे नहीं कि उस शरीर के कोई नैन चैन बदली हो जाते हैं, नहीं, परंतु हम जब ध्यान में जाते हैं तब नैन चैन बदली हो जाता है, परंतु इस साकार ब्रह्मा का पाठ ही गुप्त है। जब परमात्मा इसके तन में आता है तो कोई को भी पता नहीं चलता। उसका यह तन रिजर्व किया हुआ है, इसलिए सेकंड में आता है, सेकंड में जाता है। अब इस राज को समझना, बाकी ऐसे नहीं कोई पॉइंट समझ में न आवे तो इस पढ़ाई का कोर्स छोड़ देना है। पढ़ाई तो दिन प्रतिदिन घूम और क्लियर होती जाती है। सारा कोर्स एकदम तो नहीं पढ़ सकेंगे ना, वैसे आपको समझाया जाता है। और जो भी धर्म पिताएं आते हैं उन्हों में भी अपनी अपनी पवित्र आत्मा आए अपना पाठ बजाती हैं। फिर उन आत्माओं को सुख दुख के खेल में आना है। वो वापस नहीं जाते, परंतु जब निराकार सुप्रीम सोल आते हैं तो वो सुख दुख से न्यारे हैं, तो वो सिर्फ अपना पार्ट बजाए फिर चले जाते हैं। तो इस पॉइंट को हमें बुद्धि में समझना है। सेकंड, आत्मा और परमात्मा में गुणों और ताकत का फर्क। आत्मा और परमात्मा का अंतर इस पर समझाया जाता है कि आत्मा और परमात्मा का रूप एक जैसा ज्योति रूप है। आत्मा और परमात्मा की आत्मा का साइज एक ही रीति में है, बाकी आत्मा और परमात्मा में सिर्फ गुणों की ताकत का फर्क अवश्य है। अब यह जो इतने गुण हैं वो सारी महिमा परमात्मा की है। परमात्मा दुख सुख से न्यारा है, सर्वशक्तिवान है, सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है। उनकी ही सारी शक्ति काम कर रही है, बाकी मनुष्य आत्मा की कोई शक्ति नहीं चल सकती है। परमात्मा का ही सारा पाठ चलता है। भल परमात्मा पाठ में भी आता है तो भी खुद न्यारा रहता है, लेकिन आत्मा पाठ में आते भी पाठधारी के रूप में आ जाती है। परमात्मा पाठ में आते भी कर्म बंधन से न्यारा है। आत्मा पाठ में आते भी कर्म बंधन के वश हो जाती है। यह है आत्मा और परमात्मा में अंतर, भेद। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।